वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर यहाँ पे ये जो 33 लिखा है 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैथ्स क्लास 10 हिंदी मीडियम। पिछली बार हमने एक आइडेंटिटी पिछली वर्कशीट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये सीखा था। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट को जरूर देखें। तो इस वर्कशीट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके आगे दो आइडेंटिटीज और सीखने जा रहे हैं। वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक तो ये सीखेंगे और इसी में अगर आप इसको राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, दूसरा हम सीखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो और उसमें उसको हम इस तरह से यूज करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको आप राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से करते हैं। फिलहाल पिछला देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा क्या था। याद कीजिए, अभी हमने बताया ना आपको 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा जी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही तो होगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने किया था। इसके बारे में तीनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट चल रही है, पहली जो इससे पहले आई थी और ये भी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 से हम कैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर लाते हैं, या ये वाला भी किस तरह से ये आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो ये फॉर्मूला है उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि पिछली वर्कशीट में हमने किया था। अब हम क्या करते हैं, सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, क्योंकि हमें दूसरा फार्मूला लाना है आज वाला, तो उसके लिए तरीका है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा, इसके नीचे भी कॉस आ जाएगा ना, सबके नीचे कॉस आ गया, आप देख लो। तो 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सबके नीचे। तो ये तो कट गया, ये तो 1 आ गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और ये है 1 प्लस 1, और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि इससे ये रिलेट हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम 10 को इधर ले आए तो ये फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर 1 को हम इधर ले आए लेफ्ट में तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन को हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर 10 को इधर ले आए तो इधर 1 ही बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। 1 को हम इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा है वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, बस इसमें कॉस से डिवाइड किया है, उसमें हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो दूसरा क्या था हमारा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, यही है ना। अब कॉट स्क्वायर को आप उधर ले जाइए राइट में, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या बनेगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ठीक है,
इसी प्रकार से अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो 1 को उधर ले जाए तो इधर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो किसी भी तरीके से हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला को बताया गया है क्या क्या तरीके हैं करने के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोर्शन। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, हमने कर लिया, ये सब चीज़ें बता दिया है आपको। इसी को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, एक ही बात है। इस tan का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो रूट में लेके आएंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है आपको भी समझने की ज़्यादा। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी हमने सारा बता दिया। यहाँ पर आप इसका ये स्क्वायर हटा लेना, क्योंकि स्क्वायर हटाया तभी ये रूट में गया है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे कॉट थीटा होगा। अब सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये उदाहरण नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 + कॉस ए 1 - कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट में ये लाना है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा भी तरीका है कि या तो आप इसको सेक में बदल दीजिए या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग इसको परमेयीकरण नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, जो ये संख्या है 1 - कॉस ए, ये ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - कॉस ए, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, नहीं पड़ा ना। अब क्या आएगा बताइए, ये हो गया ऊपर a + b a - b। क्या फार्मूला होता है? वो होता है a² - b², यानी 1 - कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और नीचे होगा, ये 2 बार है तो ये 1 - कॉस a का होल स्क्वायर हो गया। इस चीज़ को समझना है आपको ध्यान से। तो अब क्या आ गया, 1 - कॉस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a, और नीचे है 1 - कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है ऊपर tan लाना है और नीचे लाना है सेक स्क्वायर -1। तो tan लाने के लिए यानी साइन के नीचे कॉस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक वैसे ही ये होगा 1 - कॉस a, क्योंकि होल स्क्वायर है और जब कॉस स्क्वायर अंदर जाएगा तो सिंगल एक एक बार इसके अंदर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कॉस a, और ये हो गया होल स्क्वायर। ये चीज समझना जरूरी है, जो बाहर हो स्क्वायर होगा अंदर जाके एक बार होगा, क्योंकि 2 पावर है ना। तो अब ये आ गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, यानी साइन बाय कॉस का स्क्वायर हो गया पूरा। साइन बाय कॉस का स्क्वायर होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन बाय कॉस 10 होता है ना बच्चों। ठीक है, अब ये 1/कॉस क्या होता है, सेक होता है, और कॉस बाय कॉस ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो लिखना है, हमें ध्यान से करना है आपको। अभी आप ये देख सकते हैं कि आपका ये सॉल्यूशन आ गया है, राइट हैंड साइड आ गया है। इस सिचुएशन में हमने रेशनलाइजेशन परमेयीकरण नहीं किया है, बल्कि इस संख्या को इसी को ऊपर नीचे हमने गुणा किया है, भाग किया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल 2 है, उसको भी हम समझ लेते हैं। उदाहरण 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। उदाहरण 2 क्या है, tan स्क्वायर ये लाना है। 1 + tan स्क्वायर है और 1 + कॉट स्क्वायर है। चलिए इसको उतार लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, ये होता है सेक स्क्वायर a। ये हमें पता है, ये पता है ना हमें कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर a क्या होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर a। तो यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a। क्यों आया यहाँ पे, हम लिख देंगे कि 1 + कॉट स्क्वायर a बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर a। क्लियर हो गया ये रीजन, ये कॉसेक है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक COSEC और स्क्वायर है। अब हमें लाना क्या है, हमें तो tan लाना है, ध्यान रखना है लाना क्या है। तो tan सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, ध्यान रखना है इसको साइन कॉस में बदलना है। तो सेक होता है 1/कॉस स्क्वायर और कॉसेक होता है 1/साइन स्क्वायर। अब ये बटे में इसको गुणा में बदल देते हैं, भाग को, ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर a और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यानी हो जाएगा tan स्क्वायर a। ध्यान से देखना है आपको क्या आया है हमारा। तो इस तरह से ये उदाहरण हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मेहनत है, 1-2 बार आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक वैसे ही उदाहरण नंबर 3 है। देखिए ये लेफ्ट में देखा कॉसेक + कॉट, और आपको ये लाना 1/कॉसेक कॉट। तो किस तरह से हमें फार्मूलों का यूज करना है ये हमें समझना जरूरी है। तब ये है उदाहरण
नंबर 3, ऊपर का सारा हाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये है ना, ठीक है। और हमें लाना क्या है, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, ये कॉसेक ए कॉट है, इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी बोलते हैं। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये तो हो गया ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कौन सा फार्मूला लगा हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने किया, ये 1 होता है। यहाँ रीजन लिख देंगे कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, यही होता है ना, ध्यान से समझना है इसको। तो ये तो आ गया हमारा, यही तो था हमारा आंसर, देखिए यही है ना हमारा, राइट हैंड साइड में यही लेकर आना था। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट हैंड साइड आ गया। अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, सेक स्क्वायर माइनस क्या था फार्मूला, सेक स्क्वायर माइनस क्या बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए हमने ये लिखा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, अगर इसको आप इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर ही तो होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, हमने ऊपर ही किया था, ये कॉट स्क्वायर क्या होता है, आप ये देखिए, कॉट स्क्वायर अगर निकालना है तो ये इधर आ गया, इधर चला गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा होता है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया। तो ये तो फॉर्मूले हैं जिसको आगे पीछे किस तरह से बदल बदल के लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेक थीटा इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लाना क्या है हमें, बराबर में 1 लाना है, यानी राइट हैंड साइड। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो होगा हमारा सेक थीटा ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक एक फॉर्मूला आपको रटा हुआ नीचे टिप्स पे। अब क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये कॉस 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, ये बाहर आ गया, और ये हो गया कॉस थीटा, एक बार बाहर आ गया ना सीधे पूरा पूरा रूट से बाहर। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और इंटू में ये भी है कॉस थीटा, तो इससे तो ये कट गया, बराबर 1 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस में यहाँ पे इसका मान आपको 10 के पदों में रखना है, यानी कोई आंसर 10 के अलावा नहीं आना चाहिए, आंसर में आपके सिर्फ 10 नजर आना चाहिए, कॉस साइन नजर नहीं आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड तो कुछ नहीं करना, हमें सीधे उतारते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में टेन स्क्वायर कॉमन है। देखिए इन सवालों में ना आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी टाइप हो गया, आपको दिमाग लगा के करना है कि हमें करना क्या है इसके अंदर। हम देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो हमने निकाल लिया, यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस है ना 1 होते हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1। क्या रीजन है हमारा, आप लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लियर हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, आ गया हमारा आंसर। यही तो कह रहा था 10 के पदों में लिखो, 10 के रूप में लिखना है, तो 10 के रूप में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन हो गए। अब कौन सा क्वेश्चन है ये देख लीजिए, स्क्रीन पे है, दूसरा और तीसरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको ध्यान से आपको करना है, ठीक है। एक दो बार रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है कि ये भी सवाल समझ में नहीं आया, तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का,
ठीक है। एक्स आपका ये दे रखा है और वाई ये दे रखा है, आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक्स क्या है। एक्स है पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और वाई है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। लाना क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर है, तो हम इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर हम दोनों का वर्ग करेंगे यानी इसका पूरा वर्ग हो गया ना दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये होगा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का वर्ग। यही है ना वर्ग का मतलब तो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा a है, ध्यान देना है, और ये पूरा b है, मैंने हल्का हल्का लिख दिया है। तो a स्क्वायर यानी p सेक थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a है p सेक थीटा इंटू b है q टेन थीटा। तो क्या आ गया, ये p का स्क्वायर भी हो गया ये और सेक स्क्वायर थीटा भी हो गया, सबका स्क्वायर है ना, ये तो सबकी पावर 2 है। ऐसे क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये होगा 2pq सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। इसको हम यूं ही छोड़ देते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए और बीच में माइनस, यानी हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल के उसको माइनस कर देते हैं, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो एक्स स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, तो वाई स्क्वायर भी ऐसे निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर हो गया तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी वही है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर होगा p, वही इसी तरह से लिखेंगे, यानी ये p टेन थीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर है एंड 2ab, 2 इंटू a है p टेन थीटा और b है q सेक थीटा। तो इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। टेन थीटा सेक थीटा या सेक थीटा टेन थीटा एक ही बात है। ये हो गया 2। अब 1 माइनस 2 कर देते हैं। क्यों माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया, सारा समझ में आ रहा होगा आपसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी पहले एक्स स्क्वायर का सारा लिख लेते हैं फिर वाई का। तो एक्स स्क्वायर लिखिए ये वाला सारा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो इन सब के आगे आएगा, तो इसका मतलब इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो क्या आएगा यहाँ पे, p स्क्वायर पूरा माइनस लिख के ब्रैकेट लगा दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम देख रहे हैं ये प्लस का है, ये सारे माइनस के हो जाएंगे नहीं। तो ये प्लस का ये माइनस का है, ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, इसको हम काट दें यहीं पे या फिर पूरा खोल के दिखाऊं मैं आपको। दोबारा बताती हूँ, आप इसको पूरे को लिखेंगे, जब माइनस को हटाएंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का हो गया, सारे माइनस के हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे हुआ पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में ये वाला लिख लेते हैं, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से पी वाले एक साथ लिख लिए, और यहाँ भी यही होगा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट पेज पे करूंगी तो फिर आपको जो है कैसे होगा, नेक्स्ट पेज पे फिर ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ से इतने में हम समझा देते हैं, पी स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं। तो पी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? अब हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ध्यान से पहले इतना आंसर देख लीजिए, सारा स्क्रीन पे है ये, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि पेज तो आप पलटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से माइनस निकालेंगे कॉमन। ये इसको आपको ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अगर 1 है तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे करना। ठीक है, इसी पेपर पे कर देते हैं क्योंकि अगर अगले पेज पे करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया 1, यानी पी स्क्वायर इंटू 1। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, ये माइनस 1 हो गया ना इसकी वैल्यू, प्लस क्यू स्क्वायर इंटू माइनस 1। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आ गया है। पहले सारा ये कर लिया, उसके बाद ये 2 लाइन और है जो कि मैंने पेपर पे ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा होता है। होप आपको सारा समझ में आया होगा। कमेंट में आप बताइएगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। और पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएंगे। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।